बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा शानदार है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी प्रिंटिंग के लिए राइट पेपर को चूज़ कैसे करना है। राइट पेपर को चूज़ करने के लिए तजर्बा तो सबसे अहम चीज़ है, लेकिन हमने जो आपको एक चार्ट बना के दिया है, आम तौर पे पेपर जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो हमने लिख दिया है। फिर भी मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि अगर आपने किसी बुक का टाइटल बनाना है या किसी भी तरह का टाइटल बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, इसके लिए आप आर्ट कार्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, आपने किसी भी तरह की कोई स्कीम निकाली है, उसके डिज़ाइन बनाने हैं, उसके लिए आप आर्ट पेपर का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने स्टेशनरी प्रिंट करवानी है, ऐसी स्टेशनरी जो कि आपकी ऑफिस की स्टेशनरी है और हाई एंड स्टेशनरी है, जिस तरह के लेटर पैड हैं, आपके इन्वेलप्स हैं जो कि आप लोगों को देते हुए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आप 100 ग्राम का पेपर यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्टेड 100 ग्राम पेपर, या उसके लिए आप मैट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बरक्स आपकी वो स्टेशनरी जो कि आपके ऑफिस में इस्तेमाल होनी है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, उसके लिए आमतौर पे 68 ग्राम पेपर यूज़ होता है और उसके नीचे कलर बॉन्ड पेपर लगता है। या फिर ये होता है इस तरह की बुक्स की प्रिंटिंग के लिए आजकल ऑटो कार्बन या कार्बनलेस पेपर जो है वो भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आपने कोई लेबल्स बनाने हैं, लेबल से मुराद ये है कि आपने रैपिंग करनी है बोतल के ऊपर और वो लंबा मतलब काफ़ी बड़ा है, बोतल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए भी आर्ट पेपर यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टिकर लगाने से प्रॉब्लम होता है। आपका स्टिकर जब रैप होता है तो उसके ऊपर सलवटें आ जाती हैं, इस वजह से वो स्टिकर अच्छा नहीं लगता, तो आर्ट पेपर इसके लिए भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर आपने कुछ फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ लेबल लगाना है तो उसके लिए आप स्टिकर प्रिंट करेंगे। इसी तरह अगर आपके कोई हाई एंड प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट स्टिकर जो है वो प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह आपके पैकेजिंग बॉक्सेस होते हैं, इसके ऊपर बॉक्स बोर्ड यूज़ होता है। बॉक्स बोर्ड में बड़ी वैरायटी है, आम तौर पे ज़मान का या सेंचुरी का बॉक्स बोर्ड जो पाकिस्तानी है वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। इन बॉक्स बोर्ड को आप 350 ग्राम में लेके तो इसको आप इस यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आपने बॉक्स को ज़्यादा मजबूत करना है तो कैरोगेशन लग सकती है, इसके ऊपर प्रिंटिंग बड़ी अच्छी होती है। लेकिन इसके बरक्स जो छोटे बॉक्स होते हैं, जिस तरह आपके सिरप के बॉक्स हैं या और तरह की जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें जो सारा कार्ड इस्तेमाल होता है वो ब्लीच बोर्ड इस्तेमाल होता है। ब्लीच बोर्ड भी 300 ग्राम तक मतलब अवेलेबल होता है, मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होता है। ब्लीच बोर्ड के ऊपर आप कोटिंग करते हैं, यूवी कोटिंग या दूसरी, उससे उसकी बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। फिर इसके बाद न्यूज़ वगैरह अगर प्रिंट करनी है या मैगजीन्स प्रिंट करने हैं जो कि रिपीटेडली हैं और उनकी लाइफ बहुत थोड़ी है, तो उसके लिए आपका न्यूज़पेपर इस्तेमाल होगा। इसी तरह आपने फ्लायर, आम फ्लायर जो यूज़ करने हैं, जिस तरह के हैंडआउट्स हैं, आपने सिर्फ 1 मिनट के या 1 दिन के लिए किसी छोटी एडवर्टाइजमेंट करनी है, सिंगल कलर में ऐड प्रिंट करना है, तो 55 ग्राम पेपर आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह पेपर की बहुत सारी वैरायटी है जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग इसके इस्तेमालात हैं और मार्केट में बहुत सारे पेपर्स हैं। जिस तरह का हमारा एक टेक्सचर कार्ड होता है, आपने फाइल कवर प्रिंट करना है, आपने या अपना ब्रोशर प्रिंट करना है, या फिर आपने जो विजिटिंग कार्ड है अच्छे तरह के प्रिंट करने हैं, आपने अपना डीलरशिप के लिए कोई कार्ड देने हैं, आपने कोई सर्टिफिकेट प्रिंट करने हैं, उसके लिए वो टेक्सचर बोर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, वो मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल होता है। विजिटिंग कार्ड के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह पेपर की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको चूज़ करना है। आम तौर पे क्या होता है कि मार्केट में जब बंदा आ रहा होता है तो अपनी डिमांड लेके आता है, आपको वो कुछ सैंपल दिखाता है, उस सैंपल को आपको समझ होनी चाहिए कि ये पेपर किस तरह का है। समझ कैसे होगी कि आप अपना काम करेंगे, मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाके देखेंगे कि किस तरह का अवेलेबल है, आपकी प्रिंट सप्लाईज़ वाली जो दुकान है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पेपर की क्वालिटीज़ को देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगे और अच्छा प्रिंटिंग बिजनेस बना लेंगे। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ के साथ आपको प्रिंटिंग का नॉलेज देते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।